देश को चलाने की बागडोर पूरे देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप दी थी। लेकिन क्या ईमानदारी से देश चल रहा है? क्या यह सच नहीं है कि देश में इस केंद्र की सरकार ने लोकतंत्र को लगभग खत्म कर दिया है? देश का संविधान खतरे में है। सारी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिन जिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों ने छापे डाले, कार्रवाई शुरू की, उनमें से जिस जिस नेता ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, वो सारे नेता पाक साफ हो गए, उनके खिलाफ जांचें बंद हो गई, उनको क्लीन चिट मिल गई। और जो लोग उनके सामने झुके नहीं, जिन लोगों ने कहा कि हम देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई को लड़ेंगे, वो लोग जेल में हैं। किसी विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, तो किसी विपक्षी पार्टी के सांसद या विधायक को डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। यानी कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है और वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। यानी देश के को चलाने की बागडोर जिनके हाथों में है, वो लोग इतने सड़ गल चुके हैं कि अगर इस भारत को और भारत के लोकतंत्र को और संविधान को बचाना है, तो जिस प्रकार उस सड़े हुए अंक को डॉक्टर व्यक्ति की जान बचाने के लिए काट के बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार इस भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के चुनाव में हराकर बाहर फेंकना होगा। साथ ही साथ 31 तारीख, आने वाली 31 तारीख यानी कल सुबह लगभग 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए पूरे देश के इंडिया गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे, सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे, देश के कोने कोने से लोग आएंगे। मैं समस्त देशवासियों से, अपने क्षेत्र की विधानसभा की जनता से भी, दिल्ली के लोगों से भी और पूरे देश के लोगों से, जो लोग चाहते हैं देश में लोकतंत्र और संविधान बचे, जो लोग चाहते हैं देश में तानाशाह सरकार को काट फेंकना बेहद जरूरी है। यह हमारे आने वाले बच्चों की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देश को आजाद कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। क्या शहीद भगत सिंह जैसे नौजवानों की कुर्बानी बेकार चली जाएगी? क्या डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे संविधान निर्माताओं ने अपने पूरे जीवन संघर्ष करके अपने 4 बच्चों और पत्नी को खोया, तब कहीं जाकर देश के वंचित लोगों को इंसानियत का दर्जा मिला, उनको बराबर का मौका मिला? क्या वो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है? तो साथियों, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, कल सुबह 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली आप लोग आइए। हम भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, मेरे साथी भी आ रहे हैं, आप भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।